हाय गाइस। तो अभी हम देख रहे थे एरे प्रॉब्लम देख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है एरे प्रॉब्लम का। एंड ओवरऑल जो लेक्चर हो गया हमारा 43 लेक्चर है। ठीक है, एंड एरे प्रॉब्लम में हमारा तीसरा है। इसको हो 43 डॉट एस टी एम एल। अच्छा, तो लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे यार कि क्या दिक्कत आ रही थी। ये दिक्कत आ रही थी ना हमारी कि अगर मैं वेर के साथ इसे डिक्लेयर करता हूँ एंड मैं जस्ट नेम का आई ले लेता हूँ और इसको जस्ट यहाँ पे कंसोल करा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि यार ये देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यार ये मेरे को भी, मैंने काफ़ी देखा, रिसर्च किया, तो मेरे को भी समझ में आया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ये कुछ बग है। अब ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि हमने पहले भी काफ़ी काम किया था इसमें, आज तक कभी ऐसा आया नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिला कि देखिए, अभी तक हमने लेट के बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है, लेट क्या होता है? लेट भी वेर की तरह एक वेरिएबल डिक्लेयर डिक्लेयर करने का है। ठीक है, चलिए काम करते हैं। आज हम ना लेट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वेर लेट एंड कॉन्स्ट है ना। ठीक है, तो इसी में हमारी प्रॉब्लम छुपी है। देखिएगा, तो अब आपने स्कोप्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, वेरिएबल स्कोप। अगर आपने दूसरी लैंग्वेज से आ रहे हो, आप मान लीजिए जावा या फिर किसी थर्ड लैंग्वेज है, तो मान लेता हूं आपको स्कोप पता है। अगर आप बिल्कुल पहली बार आ रहे हो, आपको नहीं पता है स्कोप, तो चलिए हम बताते हैं। अब स्कोप क्या होता है कि आप किसी वेरिएबल को कहाँ तक यूज कर सकते हो, कहाँ तक उसकी पहुंच है। इसका सिंपल एग्जांपल बता दो आपको। मान लीजिए आप इंडिया में हो। ठीक है, आप हो कहाँ पे? इंडिया में हो आप, राइट। चलिए हम अपने ओपन बोर्ड का एक काम करते हैं, हम आपको यहाँ पे जाके देखते हैं। ठीक है, इसको करते हैं हम ब्लैंक। चलो ऊपर जाते हैं। अब ये है आपका इंडिया। ठीक है, मान लीजिए जस्ट आप ऐसे सिंपल सिंपल समझ लीजिए हमारा नक्शा है। ठीक है, आप रहते हो यहाँ पे इस कोने में कहीं। चलो मान लीजिए ये कुछ भी है। चलो चलो ये यूके मान लीजिए, उत्तराखंड। ठीक है, अब क्या है कि आप ये उत्तराखंड से कहाँ कहाँ जा सकते हो? ऑफ कोर्स आप कहीं भी जा सकते हो, पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हो ना आप। ठीक है, तो आपका स्कोप कितना है? आप जा सको यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे अमेरिका है, तो आप अमेरिका तो डायरेक्ट जा नहीं सकते ना। ठीक है, आपको उसके लिए चाहिए वीजा चाहिए। तो अब ऐसे मान लीजिए वीजा कुछ नहीं होता। ठीक है, पासपोर्ट कुछ नहीं होता। तो अब समझिए कि अगर पासपोर्ट करके कुछ नहीं होता तो मेरे पास एक्सेस कहाँ तक है? मैं केवल इंडिया में घूम सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका स्कोप। चलिए और भी सिंपल एग्जांपल मानते हैं। एक हमारा एक डिस्ट्रिक्ट होता है ना, जैसे सबका हर किसी का एक डिस्ट्रिक्ट होता है। मान लीजिए आपका भी कोई डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए मैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट में हूँ। ठीक है, अब देहरादून का एक डीएम होगा, राइट। देहरादून का डीएम होगा तो उसके पास कितनी पावर है? उसका इसके पास केवल इतनी पावर है कि वो केवल देहरादून में ही उसका राज है, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, वो देहरादून में ही कर सकता है जो करेगा। बगल में भले यहाँ पे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे उसका कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर वेरिएबल का अपना एक एक्सेस होता है। ठीक है, वो कहाँ तक एक्सेस कर सकता है, वो कितना एक्सेस कर सकता है, उसका स्कोप क्या है। तो स्कोप यही है कि आप कहाँ तक आपकी पहुंच है, कहाँ तक आप जा सकते हो। राइट, जैसे डीएम का एग्जांपल दिया तो डीएम देहरादून का हो तो देहरादून तक ही सीमित है। वैसे नहीं कि यहाँ आके उसने, यहाँ आके उसकी चलेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जस्ट एग्जांपल है। इसको बस कंपेयर करने के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कंपेयर करने की कोशिश करो कि वेरिएबल को उसको। अब देखो, अब हम वेरिएबल समझते हैं। मान लीजिए अगर आपने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, मैंने बनाया एक वेरिएबल वेर। अब इस वेर का देखो एक्सेस क्या होगा ना, ये पूरे उसमें अवेलेबल रहेगा। आपने अगर ऊपर डिक्लेयर कर दिया तो आप इसको कहीं भी नीचे यूज कर सकते हो। ठीक है, आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने लिखा वेर इज इक्वल टू दी। ठीक है, अब यहाँ पे 150 लाइन लिख दी मैंने। 100 यहाँ पे लिख दी, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 5 6 से करते करते मैंने बहुत सारी लाइन लिख दी।
1 2 3 4 5 स्टेटमेंट हो गए मेरे, ठीक है, कोड। यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ एक को, सिंपल है, यहाँ पे मैं एक को यूज कर सकता हूँ। वैसे ही अगर मैं लेट की बात करता हूँ तो अब लेट को भी मैं यूज कर सकता हूँ ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोलोगे डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस आता है इसका, ये है, अब डिफरेंस आएगा आपका कहाँ पे? डिफरेंस आएगा आपका अगर आप क्या करते हो, देखिए मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल। देखिए मैंने बोला वेर नेम, छोड़िए, मैंने बोला इफ 1 =1, 1 के बराबर होता है, हाँ होता है, तो मैंने बोला वेर ए इज इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग ए। अब गाइस ध्यान से देखिएगा, मैंने वेर को ए को किसके अंदर डिक्लेयर किया है, इस इफ के अंदर, यहाँ पे कंसोल कराया ए। अब समझाना क्या चाहता हूँ वो देखिएगा, क्या कितना आ गया 20, क्योंकि मेरा तो 1 हमेशा 1 के बराबर होगा, 1 हमेशा 1 के बराबर होगा, बिल्कुल सही है। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ बी, उसकी वैल्यू मैं देता हूँ 21, और इसको मैं कंसोल करता हूँ यहाँ पे, देखिएगा। अब आपको अंतर देखिएगा, अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अनकोड रेफरेंस एरर बी इज नॉट डिफाइंड। उसने बोला कि बी डिफाइन नहीं है, और ऐसा तब आता है जब उसको बी मिला ही नहीं। अब आप बोलोगे बी तो हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। देखिए हमने, एक सेकंड में आपको थोड़ा स्केच पे आपको दिखाना पड़ेगा, देखिएगा। बी जो है वो किसके अंदर है, वो है इफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो जो बी है ना, बी का एक्सेस केवल इफ ब्लॉक के अंदर ही है, अब बी को उसके बाहर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम ब्लॉक स्कोप। बी का जो स्कोप है वो ब्लॉक है, मतलब लेट जो होता है, लेट हमें प्रोवाइड करता है ब्लॉक स्कोप, जो कि बहुत अच्छा है। देखो आपने इसके अंदर डिक्लेयर किया, अब इसके अंदर ही यूज करोगे। अब ए को मैंने इसके अंदर यूज किया, पर मैं उसे बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो वेर है ना, वेर आपको ब्लॉक स्कोप प्रोवाइड नहीं करता, वेर ब्लॉक स्कोप प्रोवाइड नहीं करता। ब्लॉक कौन कौन सा होता है, एक इफ ब्लॉक होता है, इफ एल्स ब्लॉक होता है, एक हमने पढ़ा था फॉर लूप पढ़ा था, फॉर भी एक ब्लॉक होता है, ठीक है गाइस। तो फॉर देखिए, लेट चलता है किस किस में, लेट चलता है आपका किस में, इफ ब्लॉक में, इफ एल्स ब्लॉक में, ठीक है। दूसरा चलता है वो आपके फॉर ब्लॉक में। फॉर ब्लॉक का मतलब ये है कि अगर आप फॉर लूप के अंदर कोई वेरिएबल यूज करते हो, आपने इस तरीके से डिक्लेयर किया है, तो उसको आप फॉर लूप खत्म होने के बाद यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने ये दो ब्लॉक देख दिए। एक हमने देखा था फंक्शन, फंक्शन भी देखा था, फंक्शन बनाते हैं हम, उस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन के बाहर भी इसे यूज नहीं कर सकते लेट को, ठीक है। तो लेट के मैंने 3 इसको बता दिया आपको, ये इफ और फॉर और फंक्शन। अब वेर क्या होता है, वेर देखिएगा, वेर कहाँ कहाँ पे यूज होता है वेर, ठीक है। अब जो कॉन्स्ट होता है ना, कॉन्स्ट का स्कोप भी सेम रहता है, कॉन्स्ट और लेट का स्कोप सेम रहता है, दोनों में अंतर क्या है वो भी देखेंगे हम। बस आप स्कोप समझिए, दोनों का स्कोप क्या है, सेम, ठीक है गाइस। देखिए इसका, इसको मैंने बोला फंक्शन के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है, फंक्शन के अंदर और ब्लॉक्स के अंदर। ब्लॉक्स में क्या क्या आता है, ब्लॉक्स में आता है आपका इफ एल्स, एंड दूसरा आता है आपका फॉर लूप, ठीक है जी, एंड स्विच भी आता है। अब स्विच क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके ना 3-4 जगह ब्लॉक स्कोप हो गए, ब्लॉक मतलब इस ब्लॉक के अंदर ही यूज होगा। ब्लॉक को आप समझ लो क्या, डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएम है, तो उसको वो वहीं पर उसकी पावर है, मतलब डीएम का वेरिएबल समझ लो। तो वो डीएम ऐसा वेरिएबल है जो कि केवल अपने डिस्ट्रिक्ट में ही एक्सेस हो सकता है, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में उसकी पावर है, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए बस। ऐसा पूरा नहीं समझना कि एग्जैक्टली उसका मतलब वो नहीं है, बस कंपेयर करना है हमें, थोड़ा सा समझना है रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, ताकि हम थोड़ा समझ सके। अब कॉन्स्ट भी सेम चीज बोलता है, कॉन्स्ट कहता है कि भाई मैं भी ऐसी हूँ,
ठीक है, पर वेर बोलता है कि मैं इफ एल्स फॉर लूप स्विच अगर इनके अंदर डिक्लेयर होता हूँ मैं इनके बाहर भी यूज हो सकता हूँ, सिवाय कि बताइए इसका स्कोप क्या होता है फिर, वेर इसका स्कोप कहाँ तक होगा, इसका स्कोप है फंक्शनल। मतलब आप किसी फंक्शन के अंदर इसको वेरिएबल वेर को डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो उस बाहर यूज नहीं कर सकते, फिर वो केवल उसका एक्सेस है उस फंक्शन के अंदर केवल, ठीक है। तो इसलिए हम वेर का यूज नहीं करते गाइस, बिल्कुल नहीं करते। पहले करते, अभी तक हम करते आए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इतना वो नहीं ले जाना चाह रहा था कि मतलब आप बोलो यार कि यार डायरेक्ट लेट में आ गए, ठीक है। और ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि वेर लेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो वेर का यूज क्यों करते हैं, वेर का यूज क्यों नहीं करते, ठीक है। और बिल्कुल नहीं करना, वेर का यूज करना ही नहीं है, हम करते ही नहीं है वेर का यूज, बिल्कुल सख्त मना है, ठीक है। तो अभी तक हम यूज कर रहे थे ना, आज से हम करेंगे लेट का यूज। एंड गाइस लेट का ना, लेट के बहुत सारे यूजेस हैं, हम ना आगे चलते चलते देखेंगे, ठीक है। कि लेट वेर में तो एक यूज तो आपको पता चल गया, और भी इसके फायदे हैं। अब देखिए लेट और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या था कि बाकी स्कोप तो उनका सेम है। अब कांस्ट से पता चला ना कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब, कांस्टेंट मतलब होता है कि अगर आपने एक बार से डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, आपको उसको वैल्यू भी वहीं पर सेट करनी पड़ेगी। एंड आप इससे अब ये नहीं बोल सकते कि हेलो कर दो, इसका नाम चेंज कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने बोला कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू, मैंने बोला दीप, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ए ऑलरेडी डिफाइन दिखा रहा है, चलिए छोड़िए, एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू, मैंने बोला क्या, नहीं, ए इज ऑलरेडी डिफाइंड, ओके गाइस, ठीक है, कोई बात नहीं। काम करते हैं, नए टैब में आते हैं। वो क्यों दिखा रहा है वो मेरे को पता है, क्योंकि हमने वहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। चलिए ऐसा करते हैं, वेर ए इज इक्वल टू, हमने बोला कितना, दीप, ठीक है। सॉरी वेर नहीं, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट ए वन इक्वल टू दीप। अब मैंने बोला ए वन ये है। अब अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो आपको बोलेगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। आप कांस्टेंट वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते। तो अब आपको इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा दिख गया। कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए हम कोई प्रॉब्लम लेते हैं अपनी, जैसे कि अ, चलिए ठीक है, जैसे मैं ये ले लेता हूँ। अब मान लीजिए रो 4 है, यहाँ पे कॉल 5 है, तो क्या मुझे कभी ज़रूरत पड़नी थी रो को चेंज करने की? क्या मुझे पड़ी ज़रूरत? मुझे पता है भाई ये 4 है ना, तो ये ज़िंदगी भर 4 ही रहेगा, ये नीचे चेंज, ये कभी चेंज ही नहीं होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि वो कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा आपको कॉन्स्ट का यूज़ करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस कहते हैं इसे। अब काउंटर है, मुझे पता है यार काउंटर नीचे चेंज हो रहा है, अब मैं इसे कॉन्स्ट कर देता हूँ, तो ये तो गलत है ना, ऐसा करना तो सही है ही नहीं, क्योंकि तो प्लस प्लस हो रहा है। तो इसको आप लेट दे दीजिए, क्योंकि जिस वैल्यू ने फिक्स रहना है, भाई जिस चीज ने फिक्स रहना है उसके लिए कॉन्स्ट का यूज करो, जिसने चेंज होना है उसको आप लेट का यूज कीजिए। वेर का यूज ही क्यों करना है, वेर का यूज ही नहीं करना, बस वेर का यूज खत्म आज से, ठीक है। तो कॉन्स्ट और लेट में यही डिफरेंस है। दूसरी चीज कॉन्स्ट में एक और चीज है कि कॉन्स्ट को आप ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। कॉम मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट में आपको हमेशा वैल्यू देनी ही पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी दे दो, ठीक है। पर आप उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, भले आप सेम वैल्यू रखना चाह रहे हो, सेम वैल्यू भी नहीं रख सकते। तो कॉन्स्ट, लेट, वेर, कॉन्स्ट में मैंने बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग बता दी। फिर भी अब आपको लगता है कि यार हमें थोड़ा और पढ़ना है, तो आप देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ सकते हैं। वेर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, ठीक है। अब आप गए W3 स्कूल में, एंड यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट का मिलेगा वेरिएबल्स लेट का। देखिए, देखिए वेरिएबल डिफाइंड विथ लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, देखिए रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, एक और ये पॉइंट भी है। वेरिएबल डिफाइंड विथ लेट मस्ट डिक्लेयर बिफोर यूज, ठीक है। वेरिएबल डिफाइंड विथ लेट है ब्लॉक स्कोप, जो कि मैंने आपको पॉइंट बताया, ठीक है। ये देखिए, अब ऐसे नहीं कर सकते, मैंने बोला लेट एक्स इज इक्वल टू, ये और लेट एक्स इज इक्वल टू 0, ये गलत है, ये भी नहीं कर सकते। जब आप एक स्कोप में हो,
अगर आप अलग अलग स्कोप में हो तब आप कर सकते हो। मान लो, समझो, अगर आप एक इफ ब्लॉक में आपने एक्स ले लिया, एक दूसरे इफ ब्लॉक में भी आपने एक्स ले लिया, तो ये पॉसिबल है। बट एक ही इफ ब्लॉक में दो बार एक्स को डिक्लेयर करना बिल्कुल गलत है। वेर के साथ आप ये कर सकते थे, और इसलिए वेर थोड़ा खतरा है, वेर को यूज करना थोड़ा मुश्किल है, गलत है मतलब। ठीक है गाइस, तो ये देखा हमने कि कैसे आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अब आप कॉन्स्ट में जाओगे तो कॉन्स्ट के बारे में आपको चीज़ें पता चलेंगी, सेम चीज़ें। रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, इसमें रीसाइन भी नहीं हो सकता, इसके बाद ब्लॉक स्कोप होता है। ये देखिए, अगर मैंने लिखा कॉन्स्ट पाई इक्वल टू, देखिए मैं यही समझा रहा था आपको उस टाइम। अब पाई इज इक्वल टू 3.14, ये क्या बोलेगा, दिस विल गिव एन एरर, दिस विल गिव एन एरर, कि आप उसे रीसाइन कर दो, जो कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखिए असाइनमेंट टू कांस्टेंट। ठीक है गाइस, तो हमने देखा कि यार एरर, कॉन्स्ट देख दिया हमने, वैर देख दिया। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप यहाँ आ सकते हो, अंडरस्टैंड ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया था, सॉरी, मैंने आपको ये भी बताया था ना कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपने डिक्लेयर कर दिया पर उसमें वैल्यू सेट नहीं की कॉन्स्ट के साथ। कॉन्स्ट पाई इक्वल टू वैल्यू रखनी ही पड़ेगी, ऐसे नहीं कि नेक्स्ट लाइन में रख लो, ये गलत है, ये आपको एरर देगा। ठीक है इस, तो ये हो गया हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग की वेरिएबल्स डिक्लेरेशन। तो आज से हम जो भी आगे करने वाले हैं उसमें हम वेर का यूज नहीं करेंगे, लेट और कॉन्स्ट का यूज करेंगे, और समझ के करेंगे कि हमें किसकी जरूरत कहाँ पे है, कॉन्स्ट की जरूरत है या लेट की जरूरत है। वेर का यूज बिल्कुल बंद। ठीक है गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, थोड़ा बहुत समझ आया होगा, कुछ तो समझ आया होगा। ठीक है, W3 स्कूल में जाइए, मैंने आपको बताया तो आप थोड़ा इसको देखिए, एक नज़र मारिए, समझिए ऐसे कि यार हो क्या रहा है, ये क्या होता है लेट वेर। इतना डीप नहीं जाना, देखिए ES6 है, फिर ज़्यादा जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूज, अब पता बोलोगे ES6 क्या होता है, तो ये चीज़ बाद में देखेंगे हम। फिलहाल हमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग देख रहे हैं, तो हमारे लिए मस्ट जरूरी क्या है जानना, लेट और कॉन्स्ट का यूज़। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एंड देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।